हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल फॉर्मूला की एक्सेल मास्टर क्लास के एक और नए पार्ट में, यानी कि पार्ट 9 में। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सिलेक्ट, जो कि एक पावरफुल टूल है। अगले पार्ट में हमने ऑटोसम फिल क्लियर, जो कि एडिटिंग सेक्शन का एक पार्ट है, उसको हमने सीखा था। हालांकि वो वीडियो लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने एडिटिंग सेक्शन को यहाँ पर दो पार्ट में बांटा है, जो कि पहले पार्ट में ऑटोसम फिल क्लियर समझाया था और इस वाले पार्ट में हम सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सिलेक्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में आपको क्या क्या मिलता है? तो सॉर्ट एंड फिल्टर में आपको सॉर्ट ए टू जेड मिलेगा, उसके बाद आपको सॉर्ट जेड टू ए मिलेगा, उसके बाद आपको अपना कस्टम सॉर्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। आपको उसमें कुछ फिल्टर लगाना है तो आप लगा सकते हो, फिल्टर को हटाना है तो हटा सकते हो, और उसको रीअप्लाई करना है यानी कि दोबारा लगाना है तो उसके लिए आपको रीअप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए उसको एक एक करके हम प्रैक्टिकल में समझते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका सॉर्ट ए टू जेड, यानी कि सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर सॉर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पर सॉर्ट ए टू जेड में जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक नया डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, जो कि है सॉर्ट वार्निंग के लिए। उसमें लिखा है एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी कि पहले ऑप्शन में आपको बता रहा है कि आपकी सिलेक्शन आप बढ़ाना चाहते हो और दूसरे ऑप्शन में आपको बता रहा है कि आप जितनी सिलेक्शन है उसमें कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो हम अपनी जितनी सिलेक्शन है उसमें कंटिन्यू करना चाहेंगे तो हम दूसरे ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सॉर्ट पे जाएंगे। तो देखिए हमारा जो ए वाला है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी, जैसे ए से लेकर जेड तक नीचे तक आएगा। तो हमारा टी लास्ट है, उसके बाद हमारा यहाँ पर कोई भी नहीं है, जैसे वाई जेड में कोई नहीं है तो टी वाला लास्ट में आएगा। तो ये तो हो गया आपका पहला ऑप्शन। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है आपका सॉर्ट जेड टू ए, यानी कि ये तुषार वाला जो है वो सबसे ऊपर आएगा और ये जो अमन वाला है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो चलिए उसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पर सॉर्ट जेड टू ए में जाएंगे। एक बार फिर से आपको वही डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर सॉर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जेड से शुरू होगा और ए से खत्म होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जेड नाम का कोई नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर पहला टी नाम से आएगा और आखिरी में यहाँ पर अमन यानी कि ए नाम से आएगा। तो ये तो हो गए आपके सॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए। अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन क्या है? यहाँ पर सॉर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको कस्टम सॉर्ट मिल जाएगा। तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, फिर यहाँ पर कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पर एक बार फिर से कंटिन्यू में जाएंगे, सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक नया डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ नेम वाले सेक्शन को सिलेक्ट किया है। अगर आप चाहे तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर से यहाँ पर पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। एक बार फिर से यहाँ पर कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको नेम की जगह पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि हमारे अलग अलग कॉलम में है। आपको यहाँ पर नेम मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, साइंस मिलेगा और एसएसटी मिलेगा। और यहाँ पर आपको सेल वैल्यू मिलेगी। जैसे मैथ्स में यहाँ पर मैं जाऊँगा, सेल वैल्यू में जाऊँगा, तो यहाँ पर आपका सेल के कलर के हिसाब से चाहिए, फॉन्ट के कलर के हिसाब से चाहिए, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से चाहिए। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर लगाया है, तो हम सेल वैल्यू के हिसाब से ही जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और कस्टम लिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में क्या होगा कि जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा, और दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर जो बड़ा वाला होगा वो पहले आएगा और छोटा वाला होगा वो आखिर में आएगा। और कस्टम में आप अपने हिसाब से अपने डेटा को कस्टम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे मैथ्स में 93 सबसे ज़्यादा है तो वो ऊपर आ गए, हिंदी में सबसे ज़्यादा 90 है तो वो आ गए। वैसे बाकी सब्जेक्ट में जो भी बड़ा वाला नंबर होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो आप अपने डेटा को
इस हिसाब से अरेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है यहाँ पर फिल्टर का। तो फिल्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊँगा और यहाँ पर फिल्टर पे जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करूँगा तो मेरे हर एक कॉलम में यहाँ पर फिल्टर लग के आ जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पर हिंदी पे है तो हिंदी में कितने यहाँ पर नंबर है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कैंसिल कर दूंगा। वैसे ही सारे सब्जेक्टों का नंबर यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर नेम में जाऊँगा तो नेम में यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है तो मैं उसको अनटिक करूँगा। मैं यहाँ पर नेहा का देखना चाहता हूँ तो नेहा को टिक करूँगा, ओके करूँगा। तो देखिए नेहा ने यहाँ पर मैथ्स में कितने लिए, हिंदी में कितने लिए, वो सारे यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का देखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आर्यन का भी साथ में देखना चाहता हूँ, यानी कि कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ओके करूँगा। तो देखिए आर्यन और नेहा का कंपैरिजन यहाँ पर आ गया है। वैसे ही इसके बाद का अगला ऑप्शन देखने के लिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर क्लियर पे जाऊँगा। तो देखिए मैंने नेम में यहाँ पर फिल्टर लगाया हुआ था जो कि 2 स्टूडेंटों का दिखा रहे थे। मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया तो मेरे सारे के सारे 10 स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका शॉर्ट एंड फिल्टर का डेटा। तो दोस्तों क्या आपने कभी शॉर्ट का यूज़ किया है? अगर हाँ तो किस टाइप के डेटा में, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपका अगला सेक्शन है आपका फाइंड एंड सिलेक्ट का। तो उसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा? तो उसके अंदर आपको फाइंड मिलेगा, रिप्लेस मिलेगा, गो टू मिलेगा, गो टू स्पेशल मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, नोट मिलेगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है आपका फाइंड का। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है अमन, मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर अमन को फाइंड करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे जाऊँगा। तो देखिए मेरा अमन का सेल जो था वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, यानी कि मैं यहाँ पर कहीं और क्लिक करूँगा, फाइंड नेक्स्ट पे जाऊँगा तो देखिए एक बार फिर से मेरा अमन का जो सेल है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आपको अपने डेटा में अमन कहाँ पे लिखा हुआ है और आप अपने डेटा में किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहते हो वो कहाँ पे है, वो आप यहाँ पर फाइंड से कर सकते हो। इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन कौन सा है? तो फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है आपका रिप्लेस का। तो देखिए मैं यहाँ पर स्नेहा की जगह पे अमन लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अमन लिख दिया है, अब फाइंड एंड सिलेक्ट में जाऊँगा, फिर यहाँ पर रिप्लेस में जाऊँगा। तो देखिए मैं यहाँ पर अमन लिखा हुआ है उसकी जगह पे मयूर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये वाले अमन की जगह पे ये वाले अमन का यहाँ पर मयूर लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट में जाऊँगा। तो देखिए ये वाले अमन से यहाँ पर सेल रिप्लेस होके ये वाले अमन पे आ चुका है। अब मैं रिप्लेस किसके साथ करना चाहता हूँ? मैं रिप्लेस यहाँ पर मयूर नाम से करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस में जाऊँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर जो अमन लिखा हुआ था इसकी जगह पे मयूर आ चुका है। तो रिप्लेस का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। तो फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर गो टू और गो टू स्पेशल है, दोनों ही सिमिलर है। यहाँ पर गो टू और गो टू स्पेशल दोनों ही सिमिलर है। तो मैं यहाँ पर सीधा गो टू स्पेशल पे जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर गो टू स्पेशल पे जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर नोट्स है, कॉन्स्टेंट्स है, फॉर्मूला है, बाकी सब आपको मिल जाएगा। तो उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करना चाहूँगा ताकि प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है, फिर यहाँ पर गो टू स्पेशल में जाऊँगा। तो देखिए अगर आपने कोई नोट लगाया हुआ है अपने डेटा पे तो वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना कोई नोट लगाया हुआ नहीं है। अगर आप कोई कांस्टेंट ढूंढना चाहते हो, कोई एक नंबर हो जो आपका कांस्टेंट दिख रहा हो, लेकिन आपके पास पूरा 500 डेटा हो, तो उसमें से आप कैसे ढूंढ सकते हो? तो यहाँ पर कांस्टेंट नाम का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका कोई भी नंबर कांस्टेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद का ऑप्शन है आपका फॉर्मूला का। फॉर्मूला में आपको नंबर मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, लॉजिकल कोई है तो वो मिलेगा, आपका कोई एरर है तो वो मिलेगा। उसके बाद का ऑप्शन है आपका ब्लैंक का। तो ब्लैंक में क्या होगा कि आपका कोई सेल ब्लैंक होगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे आप पूरी कॉलम सिलेक्ट करोगे 500 लोगों की, उसमें से आपका 10 कॉलम ब्लैंक है तो आप यहाँ पर ब्लैंक में जाओगे, फिर यहाँ पर ओके कर दोगे तो आपका 10 कॉलम जो ब्लैंक है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा।
उसके बाद आपका करंट रीजन है, करंट एरे है, ऑब्जेक्ट है। आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। आप कोई रीजन को सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपका रो डिफरेंस है, कॉलम डिफरेंस है और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगले पार्ट में सारा का सारा हमने एडिटिंग सेक्शन सीख लिया था, लेकिन हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन बाकी रह गए थे, शॉर्टेल फिल्टर एंड फाइंड एंड सिलेक्ट। तो ये वाले ऑप्शन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब को, क्योंकि इस वीडियो के साथ हमारा होम सेक्शन का पूरा टैब खत्म हो चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस स्किल फॉर्मूला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहे, आगे बढ़ते रहो।